13 अप्रैल 1912 की वो रात बाहर से बेहद शांत थी। समुद्र कांच की तरह स्थिर था, आसमान साफ था और इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे विशाल जहाज अपने सपनों भरे सफर पर आगे बढ़ रहा था। उस जहाज का नाम था आरएमएस टाइटैनिक। लोग उसे सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि इंसानी ताकत और आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते थे। यहां तक कहा जाता था कि इसे खुद भगवान भी नहीं डुबा सकते। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही जहाज बर्फ जैसे ठंडे अटलांटिक महासागर में डूब रहा था और हजारों लोग जिंदगी की आखिरी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। बड़ी बड़ी मशीनें, नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक निर्माण का दौर था। इसी समय व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वो ऐसा जहाज बनाएगी जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया हो, और फिर बना टाइटैनिक। करीब 882 फीट लंबा ये जहाज किसी तैरते हुए महल जैसा था। अंदर आलीशान कमरे, शानदार डाइनिंग हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और ऐसी सुविधाएं थीं जिनकी कल्पना उस दौर में करना भी मुश्किल था। अमीर लोग इसे लग्जरी का भविष्य मानते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा शुरू की। जहाज पर लगभग 2200 लोग सवार थे। कुछ करोड़पति, कुछ नौकरी की तलाश में नए देश जा रहे प्रवासी, कुछ परिवार और कुछ सपनों से भरे युवा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतिहास की सबसे दुखद समुद्री दुर्घटनाओं में बदलने वाला है। यात्रा के दौरान कई जहाजों ने टाइटैनिक को चेतावनी भेजी कि आगे समुद्र में विशाल आइसबर्ग मौजूद हैं, मगर इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। वजह थी लोगों का अत्यधिक आत्मविश्वास। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ अनुभवी जरूर थे, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। 14 अप्रैल की रात लगभग 11:40 बजे अचानक निगरानी कर रहे कर्मचारियों को सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। तुरंत चेतावनी दी गई, आइसबर्ग सामने है। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन टाइटैनिक इतना विशाल था कि उसे कुछ सेकंड में मोड़ पाना असंभव था। फिर टक्कर हुई। बाहर से यह हादसा बहुत बड़ा नहीं लगा। कई यात्रियों को महसूस भी नहीं हुआ कि कुछ गंभीर हुआ है, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में भारी नुकसान हो चुका था। आइसबर्ग ने जहाज की बाहरी प्लेटों को फाड़ दिया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरने पर भी वो तैर सकता था। लेकिन यहां 5 से ज्यादा हिस्सों में पानी घुस चुका था, यानी अब जहाज का बचना लगभग नामुमकिन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज पर मौजूद लोगों के मुकाबले लाइफ बोट्स बेहद कम थीं। करीब आधे लोगों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी, क्योंकि डिजाइनरों को भरोसा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। शुरुआत में कई लोगों ने लाइफ बोट में बैठने से भी मना कर दिया। उन्हें लगा कि जहाज सुरक्षित है, मगर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। रात बढ़ती गई, जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूबने लगा। लोग घबराने लगे, बच्चे रो रहे थे, परिवार एक दूसरे से लिपटे हुए